हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था लिंग। अब पढ़ते हैं हम वचन। वचन क्या होता है? ठीक है। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और हिंदी के और भी बहुत सारे संज्ञा या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस में जाइए या सामान्य हिंदी प्ले लिस्ट से आप हिंदी के और भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। उसी के साथ हम अब यहाँ पर वचन पढ़ते हैं। वचन क्या होता है? तो वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं या अनेक होने का पता चलता है। जैसे कि गाय, यहाँ पर गाय जो है वो सिंगल है। ठीक है। यहाँ पर हम गाय से क्या हमें क्या पता चलता है कि एक ही गाय है। लेकिन जैसे गाय लिख देते हैं। ठीक है। जैसे गाय, तो यहाँ पर गाय से हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारी गाय है, मतलब कितनी गाय है वो नहीं पता। लेकिन दी गाय, अगर दी गाय लिखते तो दो गाय का बोध होता और गाय केवल लिखते तो एक गाय का पता चलता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर द्विवचन था वो लुप्त हो गया है। द्विवचन उतनी उसकी जरूरत नहीं रही उसका, इसलिए वो लुप्त हो गया द्विवचन। अब बहुवचन और एक वचन आता है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो वचन, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें जैसे लड़का, लड़का केवल सिंगल लड़का। ठीक है। यहाँ पर लड़के से क्या बोध, लड़का यानी क्या बोध हुआ? एक लड़का होगा। और लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, दो या तीन या चार या पांच या कितने भी लड़के। ठीक है। यहाँ पर लड़के से ऐसा बोध होता है। ठीक है। उसके बाद हम वचन को और भी विस्तार से देखते हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन में केवल एक होने का बोध होता है, मतलब अकेले होने का बोध होता है। जैसे चूहा, चूहा केवल एक है, लड़का एक है। ठीक है। औरत मतलब एक। ठीक है। एक औरत मतलब पंखा, और पंखा मतलब एक पंखा। उसी तरह बहुवचन से क्या ज्ञात होता है कि एक से अधिक वस्तुएं या एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक चीजें जो भी है वो उसका बोध होता है, तो उससे बहुवचन। जैसे चूहा, चूहे, चूहे मतलब कितने चूहे पता नहीं। ठीक है। दो चूहे भी हो सकते, तीन चूहे भी, चार चूहे भी हो सकते। लड़का, लड़के मतलब लड़के दो चार पांच कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक लड़का नहीं हो सकता। लड़का मतलब एक, और लड़के मतलब बहुत सारे लड़के। औरतें मतलब बहुत सारी औरतें मान लिया जाए तो भीड़ जैसी हो, भीड़ जैसे कि पांच छह दस पंद्रह दो चार जितनी भी औरतें। ठीक है। पंखे, पंखे मतलब कई सारे पंखे, कई कितने भी पंखे, दो चार पांच। इस तरह से बहुवचन में क्या है? एक से अधिक वस्तुएं का बोध होना बहुवचन कहलाता है, और एक वस्तु का बोध होना एक वचन कहलाता। तो हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द की तालिका में कुछ है, जैसे कि हमेशा एक वचन में रहते। जैसे पीतल, पीतल क्या है? एक वचन में रहता है। चांदी, चांदी एक वचन में। सोना एक वचन में। ये धातु है। जैसे जनता, जनता जो है शब्द वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना, लेकिन जनता से क्या तात्पर्य है कि इसमें जनता मतलब एक, जनता मतलब लोगों की भीड़ रहती, उसे जनता बोलते। तो जनता को, जनता मतलब केवल एक वचन हो गया। ठीक है। जनता में बहुत सारे लोग आ गए, कई सारे के, कई सारे कैटेगरी के, कई सारे श्रेणियों के, लेकिन जनता मतलब एक वचन। ठीक है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल कई कई लीटर पेट्रोल आ गया, लेकिन पेट्रोल से क्या ज्ञात होता है कि एक वचन, केवल पेट्रोल मतलब पेट्रोल का बोध होता है एक ही। ठीक है। एक ही की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पेट्रोल। जैसे घी, घी मतलब कहीं गाय भैंस जो भी है उसका घी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या घी से तात्पर्य है कि केवल घी, तो एक वचन आ गया। उसी तरह आकाश, आकाश मतलब आकाश हमारा जो आसमान रहता, उससे क्या हमारा आसमान एक ही है, तो एक वचन। ठीक है। सत्य, सत्य हमेशा सत्य, कोई सा भी सत्य हो, जैसे कोई सा भी सत्य, किसी भी मामले में सत्य बोल रहा हो, लेकिन वो सत्य मतलब सत्य, तो केवल एक वचन होता है सत्य। ठीक है। तेल, तेल यहाँ पर मूंगफली, सोयाबीन कोई सा भी तेल आ सकता है, लेकिन यहाँ तेल मतलब तेल, तो तेल का मतलब एक वचन। ठीक है। इसी तरह जैसे एक वचन हमेशा रहने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं उसका देखिए। धातु पदार्थ संबंधित जातिवाचक संज्ञा है। जैसे धातु पदार्थ मतलब सोना चांदी, जैसे मैंने सोना चांदी बताया, पीतल या पेट्रोल, पेट्रोल, ये जो धातु संबंधित रहते हैं ना, ये हमेशा एक वचन। जैसे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा जैसे कि प्रेम या फिर बुढ़ापा, जो ये शब्द है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हमेशा एक वचन रहते हैं। और समूह, समूहवाचक जैसे कि जनता,
भीड़, सभा, ये जो शब्द है वो हमेशा एक वचन रहते हैं, यानी इसको आप रट लीजिएगा कि एक वचन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए धातु संबंधित जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये हमेशा एक वचन में रहती है। उसके बाद हम हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्दों को देख लेते हैं। हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द जैसे कि हस्ताक्षर। हस्ताक्षर या कोई कई सारे लोग अलग अलग साइड टाइप से कैसे भी करें, लेकिन हस्ताक्षर का मतलब होता है एक ही कि साइन करना, मतलब हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर करना तो यहाँ पर एक हमेशा बहुवचन, ठीक है। कई सारे लोग अलग अलग टाइप से हस्ताक्षर करते हैं। ये किस टाइप से रखा गया है वो इतना नहीं, लेकिन ये हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं ना। हस्ताक्षर कई अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर जो बाल है, बाल से क्या तात्पर्य है? बाल क्या है? बाल हमेशा एक बाल नहीं रहता। बाल क्या है? बहुत सारे बाल रहते हैं। ठीक ठीक है, सिर में बाल बहुत सारे रहेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुवचन में रखा गया। प्राण, प्राण मतलब एक व्यक्ति का प्राण नहीं जाता, बहुत सारे व्यक्ति किसी का भी प्राण जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्राण बहुवचन में। आंसू, आंसू मतलब आंसू किसी एक व्यक्ति का गिरता हो या दो व्यक्ति का, वहां पर आंखों से, दोनों आंखों से गिरेगा आंसू। और कई सारा, तो उसके हिसाब से यह बहुवचन में रखा गया। लोग, लोग मतलब एक लोग नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, लोग मतलब बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर भी क्या है? बहुवचन में। केस मतलब बाल हो गया, ये भी बाल, ठीक है। ये बाल और केस एक ही बात है। होश, होश आना, होश आना मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो किसी एक को होश आया, ऐसा नहीं। यहाँ पर कई सारे भी होश आ, कई सारे लोगों को एक साथ होश आ सकता, मतलब कई सारे लोगों को एक्सीडेंट होने पर, एक साथ होने पर। यहाँ पर ये पता नहीं किस हिसाब से इसको होश को बहुवचन में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में है, ठीक है। इसे रट लीजिएगा आप, क्योंकि ये इस प्रैक्टिकली नहीं पता चल रहा है मुझे भी। बाकी होश जो है वो बहुवचन के अंतर्गत। समाचार, समाचार कई सारे समाचार पत्र आते हैं, तो उस हिसाब से ये समाचार। और दर्शन, दर्शन करना भी यहाँ पर बहुवचन, कई सारे लोग दर्शन करते हैं, इसलिए बहुवचन। मतलब बहुवचन में शब्द आने वाले जैसे कि आदर्श सूचक शब्द। आदर्श सूचक शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन। हमेशा बहुवचन में आदर्श सूचक शब्द, जैसे कि माताजी, पिताजी, पिताजी मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पर हम बहुवचन यूज करेंगे, पिताजी मार्केट जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं। तो ये क्या करते? एक एक तरह का आदर, आदर कर रहे हैं उनका। तो आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में रहेंगे। ऐतिहासिक पुरुष, जैसे महापुरुष गांधी जी, ऐसे पुरुष, उन्हें क्या कहते हैं? महापुरुष को। ये ऐसे शब्द जो ऐतिहासिक पुरुषों को आता है वो हमेशा बहुवचन में रहेगा। नारियों का शब्द, वो हमेशा बहुवचन में। पौराणिक नाम, जैसे पौराणिक नामों में वो भी सार्वजनिक नाम, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के नाम भी इसी श्रेणी में आते हैं, हमेशा बहुवचन में रहेंगे। मतलब किस किस कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो आप इन शब्दों को, इन इन को याद रखिएगा। आदर्श सूचक शब्द ऐतिहासिक पुरुषों, नार्य, पौराणिक नामों और सार्वजनिक और साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के नामों में भी इसी बहुवचन सभी शब्द इनमें जो आते हैं वो बहुवचन में रहते हैं। मतलब एग्जाम में किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया और वो पूछ लिया कि कौन से वचन के अंतर्गत है, तो वहां पर बहुवचन में रहेगा, ठीक है। उसके वाक्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वाक्य के अकॉर्डिंग आप बहुवचन में उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ कुछ जगह पर वचन बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एक वचन की जगह पर हम बहुवचन करते हैं। जैसे किसी विशेष से आदर देने वाले व्यक्ति को बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी महान पुरुष थे, यहाँ पर क्या हो गया? ये महात्मा गांधी महान पुरुष था, मतलब आदर से बोले, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक वचन शब्द है, किंतु ये बहुवचन में माना जाएगा। सर आज नहीं आए, सर आज नहीं आए, यहाँ पर सर आज नहीं आया बोलते तो एक वचन, किंतु ये हम रिस्पेक्ट और आदर के साथ उसे बोल रहे तो यहाँ पर बहुवचन में, ठीक है। बड़े होने या बड़प्पन दर्शाने या प्रकट करने के लिए कुछ लोग वहां के स्थान पर वे और मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बहुवचन रहता है। जैसे कि आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, यहाँ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मतलब जब गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे वे। और हम का प्रयोग करने पर बहुवचन का, एक वचन शब्द को हम बहुवचन में
माना जाएगा, ठीक है, बहुवचन की जगह ले लेगा। जैसे मालिक ने कर्मचारियों से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब मालिक ने कर्मचारियों से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर मीटिंग में जा रहे हैं तो ये एक वचन है, किंतु इसे बहुवचन में माना जाएगा क्योंकि हम शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे केस, रोम, प्राण, अश्रु, दर्शन, लोक, समाचार, दाम, होश या दर्शक या भाग्य इत्यादि ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग अधिकतर बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केस बड़े सुंदर है, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है, यहाँ पर बहुवचन में रहेगा। लोग कहते हैं, ये लोग जो है एक वचन, ये लोग कहते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर एक वचन का होकर भी यहाँ बहुवचन कहलाएगा। उसी तरह हम बहुवचन शब्द को, बहुवचन को एक वचन के रूप में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि तू एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन तुम है, किंतु आदर्श सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्र तुम कब आए, यहाँ पर जो तुम है वो एक वचन है, ठीक है। उसी तरह क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पर क्या है, एक वचन, ठीक है। इसी तरह जाति, वर्ग, गण या वृद्ध या दल आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले शब्द है, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है, यहाँ पर जाति से क्या हो गया, यहाँ पर एक वचन हो गया, ठीक है। सैनिक दल, यहाँ पर दल आ गया, तो दल से क्या हो गया, सैनिक दल शत्रु का दमन कर रहा है, यहाँ पर दल से क्या हो गया, एक वचन वाक्य बन गया, ठीक है। जातिवाचक शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे मुंबई का आम स्वादिष्ट होता है, यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है, शब्द है, उस आधार पर यहाँ पर क्या हो गया, एक वचन हो गया। सोना बहुमूल्य वस्तु है, तो बहुमूल्य वस्तु की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एक वचन हो गया। इस टाइप से हम एक वचन को समझते हैं। उसके बाद हम एक वचन और उसके परिवर्तन नियम को पढ़ लेते हैं। जैसे एक वचन में अ से ए बनने वाले शब्द, अ से ए बनने वाले शब्द, कुछ शब्द जैसे बहन, बहन में अगर ए लगा दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, बहन है। बहन है मतलब बहुत सारी, तीन चार, दो या एक या तीन बहनें, ये दो बहनें या तीन बहनें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। रात, रात का रातें मतलब कई सारी रातें, ठीक है, कई रातें। यहाँ पर आँख, आँख मतलब सिंगल, यहाँ पर डबल आँख है, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। पुस्तक, पुस्तक है मतलब कई सारे, कई पुस्तकें। मेज मतलब कई मेजें। इस तरह से ए अगर अ के बाद, अ के बाद अगर ए लगा दिया जाए तो वहां पर बहुवचन संज्ञा, बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन शब्द बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास आ से ए, आ में ए जोड़ने से क्या होगा, बहुवचन। जैसे कपड़ा, कपड़ा में ए लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, कपड़े, ठीक है। अ हटा के कपड़े, तो कपड़े क्या है, बहुवचन। जैसे घोड़ा, घोड़े में अगर आ हटा के ए लगा दिया जाए तो वहां पर घोड़े। उसी तरह झगड़ा, झगड़ा में ए लगा देगा तो झगड़े हो जाएंगे। छाता में ए लगा देंगे तो छाते हो जाएंगे। इस तरफ से हम बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इन रूल्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास आ से ए, जैसे माला, माला से माला, सभा से सभाएं, यहाँ पर माता से माताएं, महिला से महिलाएं और कक्षा से कक्षाएं। ये जो शब्द है यहाँ पर ए लगा दिया जाए, ठीक है, ये वाला, तो इससे हमारा क्या है, बहुवचन शब्द हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है, उ से या ओ में ए लगा दिया जाए, जैसे कि बहू, बहू है, यहाँ पर बड़ा ऊ होना पर ए लगाए तो बहुव्य, मतलब यहाँ पर एक बहू है, यहाँ पर दो या तीन बहू भी हो सकती है। जैसे गो, गो यहाँ पर एक गाय है लेकिन ये गोए, यहाँ पर दो या तीन गाय भी हो सकती है। वस्तु, यहाँ पर वस्तु में ए लगा दिया जाए तो ये वस्तु ही, मतलब दो तीन वस्तु ही हो सकती है। ऋतु, ऋतु मतलब एक ऋतु, किंतु यहाँ पर ऋतु ही हो गया तो तीन चार ऋतु हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो रूल्स है उसे आप याद रखिएगा। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वचन परिवर्तन इस टाइप से, जैसे जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में, जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, ई, उ और उ स्वर आते हैं तो वे शब्द
एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक भालू देखा और मैंने 3 भालू देखे। यहाँ पर जो संख्या आ गई है 3 और 1, यह हमेशा क्या रहेंगे? बहुवचन रहेंगे। मैंने एक फूल तोड़ा, या फूल के हिसाब से अगर आप यहाँ पर उ आया, बड़ा उ आता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? बहुवचन। या फिर संख्या आ गई है, जैसे 1 और यहाँ पर 2 या 3 आ गए, तो यहाँ पर बहुवचन। अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या आए, उसके आधार पर यहाँ पर बहुवचन शब्द कहलाएगा। ठीक है? इसी के साथ हम वचन को समाप्त करते हैं। वचन के टॉपिक के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कारक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर लाइक कीजिए, और साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय।